हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं डीबीएमएस के, जो कि आपके यूजीसी नेट जून एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ रिलेशन इन डेटाबेस इज द नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन, द नंबर ऑफ वैल्यूज इन डोमेन, द नंबर ऑफ कीज इन रिलेशन। तो रिलेशन, डिग्री ऑफ रिलेशन जो होता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं? तो बेसिकली हम लोग उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, एंड एट्रीब्यूट को ही हम लोग कॉलम बोलते हैं। एंड जो हमारा नंबर ऑफ टपल होता है, नंबर ऑफ टपल जो है उसे हम लोग नंबर ऑफ रोज बोलते हैं, जो कि हमारा कार्डिनलिटी बताता है। एंड जितने भी हमारे नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं और वह उतने ही हमारे नंबर ऑफ रोज होते हैं। लाइक हमारे टेबल में 50 कॉलम्स हुए तो उतने ही हमारे नंबर ऑफ डिग्री हो गए, लाइक उतने ही हमारे 50 डिग्रीज होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट विल बी राइट सीक्वेंस? फिजिकल डिजाइन, कंसेप्चुअल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, रिक्वायरमेंट कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस। तो डीबीएमएस में जो है इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वह रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस करेंगे, लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा डी है, तो यहाँ पर हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंसेप्चुअल डिजाइन करेंगे। मीन्स ईआर डायग्राम जो होता है, हम लोग कंसेप्चुअल डिजाइन का काम करने करते हैं ईआर मॉडल बना करके। तो डी के बाद हमारा क्या पॉइंट आ जाएगा? बी। तो बी हमारा दो जगह पर है, या तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो सकता है या फिर अभी सी हो सकता है। कंसेप्चुअल डिजाइन के बाद हम लोग करते हैं लॉजिकल डिजाइन करने का काम। लॉजिकल डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं? लाइक कितने हमारे टेबल्स बनेंगे, या फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन कुछ लग रहा है तो नॉर्मलाइजेशन लगाने का काम करते हैं। लाइक प्राइमरी की कौन सा टेबल को बनाएंगे, ये सब काम करने का हम लोग करते हैं। लॉजिकल डिजाइन में ये सब हम लोग काम करते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में हमारा आता है फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन में हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एन अल्टरनेट की इन डेटाबेस इज कॉल्ड प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैंडिडेट की क्या होता है। लाइक हमारा टेबल है एक, टेबल में स्टूडेंट का टेबल है जिसमें कि रोल नंबर भी है, एंड वहाँ पर ईमेल आईडी भी है, एंड वहाँ पर जो है आधार आईडी भी है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों हमारा कैंडिडेट की है। ओके, टेबल के अंदर ये तीनों हमारा कैंडिडेट की है। एंड इन तीनों में से एक की जो है वो हमारा बनेगा प्राइमरी की। लाइक स्टूडेंट का है तो मानिए रोल नंबर को हम लोग इसको प्राइमरी की बना देते हैं। ओके, पी के हम लोग इसे बना देते हैं। एंड बाकी ये दोनों जो हमारा कैंडिडेट की बचा है, इस दोनों को ही हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की ये दोनों हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा क्या रहा है? तो अल्टरनेट की जो है डेटाबेस में हम लोग उससे और क्या बोल सकते हैं? तो उसे हम लोग कैंडिडेट की बोल सकते हैं। प्राइमरी की यूनिक होता है, ये तो आप जानते होंगे। सुपर की यहाँ पर होगा नहीं, फॉरेन की डिफरेंशियल बताता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन कंकरेंसी कंट्रोल फैंटम प्रॉब्लम में अकर व्हेन रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड, रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड, रिकॉर्ड्स आर मॉडिफाइड, या फिर रिकॉर्ड्स आर इंडेक्स्ड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैंटम प्रॉब्लम जो होता है वह कब होता है। लाइक एक ट्रांजैक्शन जब चल रहा होता है तो उसी टाइम पर दूसरा ट्रांजैक्शन उस रो को इंसर्ट कर देता है, तो उस पहला ट्रांजैक्शन को जो है वह रो दिखने लगता है। तो यह जो प्रॉब्लम होता है यह फैंटम प्रॉब्लम इसे ही हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड। मीन्स जब हम लोग का दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है दूसरा टेबल उसी टाइम पर, तो यह प्रॉब्लम हमारा फैंटम प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। insert command is used to adding a single tuple in a relation, add multiple tuple to a relation, add value to a specific attribute, insert a table। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर डी देखें हम लोग, इंसर्ट अ न्यू टेबल। यदि हम लोग न्यू टेबल इंसर्ट करते हैं तो वहां पर हम लोग क्रिएट टेबल का यूज करते हैं, मीन्स क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा होगा नहीं। एंड ऑप्शन नंबर सी देखें, ऐड वैल्यू टू ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। तो कॉलम में स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते ही हैं इंसर्ट का। एंड ऐड मल्टीपल टपल्स इन अ रिलेशन, इसमें भी हम लोग करते हैं। एज सिंगल
टपल्स इन रिलेशन, तो इसमें भी हम लोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हमारा कहाँ पर है, सी पर है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ऑपरेशन जो होता है हमारा डीबीएमएस के अंदर, वो तीन टाइप का होता है। एक होता है यूनियन, जिसे कि हम लोग इससे डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटरसेक्शन, जिसके हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तीसरा होता है हमारा सेट डिफरेंस, जिसे हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ये तीनों जो हमारा सेट ऑपरेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली हमारा रिलेशन ऑपरेशन के अंदर आता है, तो यह हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, BCNF कैन बी अचीव्ड फ्रॉम 3NF बाय रिमूविंग। तो ऐसा क्या हम हटाएं 3NF से तो जो हमें BCNF मिल जाए। तो सबसे पहला है रिपीटिंग ग्रुप। रिपीटिंग ग्रुप जो हटाते हैं तो हमें जो है 1NF मिलता है। बी है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी हम लोग हटाते हैं तो हमें हमें मिलता है 2NF। एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटाते हैं तो हम लोगों को 3NF मिलता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ओवरलैपिंग डिपेंडेंसी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल इज स्टोर्ड इन मेटा डेटा, डेटाबेस कैटलॉग, डेटाबेस स्कीमा, डेटा मॉडल। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल इसमें से क्या होगा, मेटा डेटा या फिर डेटाबेस कैटलॉग। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल जो स्टोर होता है वह डेटाबेस कैटलॉग में होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंड जो डेटाबेस का स्कीमा होता है वह हमारा डेटाबेस डिजाइन को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा डेटाबेस स्कीमा हमारे हमें डेटाबेस के डिजाइन को स्टोर करता है। एंड जो डेटाबेस कैटलॉग होता है उसे हम लोग डेटाबेस डिक्शनरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2PL means two phase protocol in DBMS is concurrency mechanism that is not deadlock free. A recovery protocol used for restoring database after a crash. Any update to the system log done in 2PL not effective in database. तो 2PL हमारा क्या होता है, लाइक 2PL में क्या होता है, सबसे पहले हमारा ग्रो होता है, फिर जो हमारा यहाँ पर श्रिंक होता है। लाइक ग्रो में क्या होता है, यहाँ पर हमारा ग्रो है तो ग्रो में क्या होता है, लॉग को एक्वायर करता है। एंड श्रिंक में क्या होता है, लॉग को रिलीज करता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है कंकरेंसी मैकेनिज्म डेट इज नॉट डेडलॉक फ्री, है इसका आंसर हो जाएगा हमारा। यह जो प्रोसेस है यह डेडलॉक फ्री नहीं है। पॉइंट नंबर बी जो है हमारा, यह क्या है, कंकरेंसी प्रोटोकॉल यूज टू रिस्टोर डेटा आफ्टर अ क्रैश। तो यह जो है सीरियल कन्फ्लिक्ट सीरियल लेवल का यह कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, an entity relation diagram shows data modeled into two-dimensional table, multi-dimensional table, hierarchical structure, object oriented structure। तो बेसिकली एक एंटिटी रिलेशन डायग्राम जो है वह डेटा मॉडल में क्या शो करता है, वह हमारा बेसिकली हायरार्किकल स्ट्रक्चर को शो करता है। पॉइंट नंबर 1 देखें हम लोग कि टू डायमेंशनल टेबल जो है बेसिकली रिलेशनल मॉडल बनाने का काम करता है। एंड मल्टी डायमेंशनल टेबल जो है यह डेटा वेयर हाउस में यूज करते हैं हम लोग इसको। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ सिंपल व्यू डिक्लेरेशन हैज द फॉर्म क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू एंड व्यू का नेम, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज व्यू डिफिनेशन, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज व्यू नेम। तो हम लोग सिंपल व्यू को जो डिक्लेरेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट व्यू लिखते हैं, उसके बाद व्यू का नाम को देखते हैं, उसके बाद क्यों हम लोग व्यू कर रहे हैं ये काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेंशन द सिचुएशन वेयर इट इज नॉट डिजायरेबल टू यूज DBMS, data are accessed by multiple user, the database and application are expected to change, data are accessed by single user and expected to change, none of the above। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा, डेटा आर एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर। तो जब मल्टीपल यूजर डीबीएमएस को एक्सेस करेगा तो उस टाइम पर हम लोग यूज करते हैं डीबीएमएस का। पॉइंट नंबर 2 है, द डेटाबेस आर
डेटाबेस एंड एप्लीकेशन आर एक्सपेक्टेड टू चेंज, जब चेंज होने का एक्सपेक्टेशन है तो उस टाइम हम लोग डीबीएमएस का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, डेटा आर एक्सेस्ड बाय सिंगल यूजर एंड एक्सपेक्टेड टू चेंज, मीन्स जब हमारा सिंगल यूजर का यूज होता है तो उस टाइम पर हम लोग जो है डीबीएमएस का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो है जब सिंगल यूजर होता है तो वहाँ पर हम लोग फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट नोटेशन इन ईआर डायग्राम। पॉइंट है, एंटिटी आर ओवल, रिलेशनशिप आर रेक्टेंगल, attribute आर डायमंड एंड वीक एंटिटी आर डबल रेक्टेंगल। तो सबसे पहले एंटिटी जो होता है, एंटिटी को हम लोग ओवल से नहीं, एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। सेकंड है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आर रेक्टेंगल, रिलेशनशिप जो होता है उसे हम लोग डायग्राम से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा अट्रीब्यूट आर डायग्राम, तो डायमंड, अट्रीब्यूट को हम लोग ओवल से डिनोट करते हैं, डायमंड से नहीं। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा वीक एंटिटी आर डबल रेक्टेंगल, तो वीक एंटिटी को हम लोग डबल रेक्टेंगल से ही डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज what is the RDBMS terminology for set of legal value that an attribute can have, tuple, relation, attribute या फिर डोमेन। मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे किसी भी लीगल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं इसमें, किसी भी लीगल वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। टपल जो होता है उसे हम लोग रो को बोलते हैं, एंड रिलेशन जो होता है उसे हम लोग टेबल बोलते हैं, अट्रीब्यूट जो होता है उसे हम लोग कॉलम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, इन सब में से करेक्ट कौन है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन is the same as their union. A join of two relation is a selection on their Cartesian product. A join uh, is always an equijoin or natural join. The degree of natural join of two relation is the same as the degree of natural join of the same relation. तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारा टपल्स का कॉम्बिनेशन होता है। एंड ज्वाइन हमारा क्या होता है, ज्वाइन हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो और जिसमें बेस्ड ऑन कंडीशन लगा हो, किसी भी कंडीशन के आधार पर टेबल में जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हैं तो वह ज्वाइन हमारा कहलाता है। एंड थर्ड हमारा क्या है, इक्विज्वाइन। इक्विज्वाइन क्या होता है हमारा, जब भी आपके पास टेबल है और वह इक्वल कंडीशन पर ज्वाइन होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। एंड फोर्थ हमारा है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन हमारा क्या होता है, इक्वी ज्वाइन प्लस जो कि डुप्लीकेट कॉलम को रिमूव करे। इक्वी ज्वाइन हमारा क्या होता है, जो कि सेम कंडीशन पर टेबल को ज्वाइन करता है, वो इक्वी ज्वाइन होता है। एंड साथ में हमारा डुप्लीकेट कॉलम को भी रिमूव करे, वो हमारा नेचुरल ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ए जो है वह सेम डिग्री को दर्शाता है। एंड ये हमारा सी जो है या थीटा ज्वाइन भी हो सकता है यहाँ पर। एंड डी जो है हमारा यहाँ पर अलग अलग नहीं होता है, सेम जो है रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, द एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम, कमिट, थ्रूपुट, सीरियल शेड्यूल। तो एवरेज टाइम ऑफ रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग थ्रूपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्सेज इज वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा जो रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स का और कोर्सेज का, यह मैनी टू मैनी होता है। एक स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। एंड हमारा कोर्सेज जो भी होते हैं वो मल्टीपल कोर्सेज होते हैं एंड स्टूडेंट्स भी मल्टीपल होते हैं, तो मैनी टू मैनू का यह रिलेशनशिप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन ऑफ रिलेशन अलजेब्रा सेलेक्ट कार्टेशियन column from the table and discards the other column. ऑप्शन है सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, डिवीजन एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट का हम लोग
तब यूज करते हैं जब हमारा रो डिफाइन करना हो, एंड प्रोजेक्ट का हम लोग यूज तब करते हैं जब हम लोग किसी भी कॉलम को हम लोग कॉलम पर हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम कॉलम का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ टेबल स्पेस इज ब्रोकन डाउन इनटू डैश ब्लॉक्स, एक्सटर्न्स, फाइल्स एंड सेगमेंट्स। तो टेबल स्पेस जो है ब्रोक डाउन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेबल स्पेस क्या होता है। टेबल स्पेस मतलब कि हाईएस्ट लेवल जो है वो जो लॉजिकल स्टोर को स्टोर होता है, एंड हाईएस्ट लेवल क्या होता है? लॉजिकल स्टोर होता है। एंड उस हाईएस्ट लेवल से जो है हम लोग सेगमेंट बनाने का काम करते हैं, एंड उस सेगमेंट से हम लोग एक्सटर्न में डिवाइड करते हैं, एंड उस एक्सटर्न से हम लोग जो है डेटा ब्लॉक बनाने का काम करते हैं, जो कि डेटा ब्लॉक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। यहाँ पर हमसे जो है पूछ क्या रहा है, टेबल स्पेस जो है किसमें डिवाइड होता है? टेबल स्पेस जो है बेसिकली सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग की कंस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ फॉरेन की इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस? यूनिक की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड चेक की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? तो बेसिकली फॉरेन की जो है किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ एंड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।